हेलो गरुडेरियंस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2026 की शुरुआत हुई और कीमती धातुओं के बाजार में एक ऐसा भूचाल आ गया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। जब सब ये मानकर चल रहे थे कि सोना चांदी शांत रहेंगे, तभी दोनों ने एक ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई जिसने सबको चौंकाकर रख दिया है। 1195 रुपए। ये किसी हफ्ते या महीने का बदलाव नहीं है, ये सिर्फ एक दिन में, जी हां, सिर्फ एक दिन में सोने के दाम में आया उछाल है। सोचिए, नए कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही 1000 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ। तो सवाल यही उठता है कि इस जबरदस्त उछाल के पीछे आखिर चल क्या रहा है? क्या यह सिर्फ एक दिन की मामूली हलचल है या फिर ये किसी बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? चलिए मिलकर इसकी तह तक जाते हैं। तो इस विश्लेषण में हम सबसे पहले इस ताज़ा उछाल को समझेंगे, फिर इसके पीछे के मुख्य कारणों को जानेंगे, एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव पर नजर डालेंगे, चांदी की एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प कहानी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तेज रिबाउंड है जो दिखा रहा है कि बाजार में एक मजबूत अंडर करंट, एक लहर चल रही है। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। सोने में एक दिन में 0.6% की तेजी, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। लेकिन असली कहानी तो चांदी की है। जरा देखिए, मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट में एक ही दिन में 3% का उछाल, मतलब करीब करीब 4000 रुपए प्रति किलो की बढ़त। ये जबरदस्त है। ठीक है, तो उछाल तो हमने देख लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इस तेजी के पीछे कोई एक दो वजह नहीं है, बल्कि कई ग्लोबल फैक्टर्स एक साथ आकर काम कर रहे हैं। इस तेजी के पीछे ये चार मुख्य ड्राइवर्स हैं। पहला, अमेरिकी फेडरल रिजर्व का नरम रुख यानी डविश बायस। दूसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तरफ से सोने की जबरदस्त खरीदारी। तीसरा, लगातार बना हुआ जियोपॉलिटिकल रिस्क। और चौथा, ईटीएफ के जरिए निवेश का बढ़ना, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो सोने चांदी को स्टॉक मार्केट की तरह खरीदना बेचना आसान बना देते हैं। अच्छा, ये एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, डविश बायस। ये है क्या? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम रखने के मूड में है, और जब भी ब्याज दरें कम होती हैं तो डॉलर थोड़ा कमजोर होता है और निवेशक सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति की तरफ भागते हैं। नतीजा, सोने की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो सिर्फ इन शॉर्ट टर्म वजहों तक ही सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम एक बहुत बड़े और गहरे स्ट्रक्चरल शिफ्ट को देख रहे हैं। मतलब ये कोई 2-4 दिन की तेजी नहीं है। जैसा कि ये विश्लेषण बता रहा है, हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत गहरे ढांचागत बदलाव को देख रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि इसका असर कुछ हफ्तों या महीनों तक नहीं, बल्कि शायद आने वाले कई सालों तक दिखाई दे सकता है। तो ये बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है क्या? ये जुड़ा है डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया से। दुनिया के कई बड़े देश अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक ऐसी संपत्ति चाहिए जो स्थिर हो और जिस पर किसी देश के प्रतिबंधों का असर ना हो। और वो संपत्ति क्या है? सोना। इसीलिए ये देश अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर कम करके सोना बढ़ा रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 2025 की तीसरी तिमाही में पोलैंड, चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों ने मिलकर 220 टन सोना खरीदा। ये पिछली तिमाही से 28% ज्यादा था। ये एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। अभी तक हमने सोने पर काफी बात की, लेकिन चांदी की कहानी तो इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चांदी ने सोने से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है और इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं। ये नंबर्स देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। पिछले एक साल में सोने ने 62% का शानदार रिटर्न दिया, लेकिन चांदी ने 140% का एक जबरदस्त अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। तो आखिर चांदी में ऐसा क्या खास है जो इसे सोने से भी इतना आगे ले जा रहा है? इसका जवाब इन दोनों के फंडामेंटल फर्क में छिपा है। देखिए, सोना एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व है जिसे हजारों सालों तक स्टोर किया जा सकता है और आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5G टेक्नोलॉजी, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल होकर खत्म हो जाती है, इसकी खपत हो जाती है। इसे रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल और महंगा है। इसका मतलब साफ है, चांदी की सप्लाई घट रही है और डिमांड लगातार बढ़ रही है।
तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? जो लोग इस बाजार पर नजर बनाए हुए हैं, उनके लिए आगे क्या होने की उम्मीद है? देखिए, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जब भी बाजार इतनी तेजी से ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता बहुत बढ़ जाती है। कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिससे कीमतों में अचानक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। 2026 में सोना महंगाई और अनिश्चितता के खिलाफ एक मजबूत ढाल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं चांदी एक हाइब्रिड संपत्ति है, जिससे ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल डिमांड से सीधा फायदा मिलने वाला है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही है, सेंट्रल बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी और ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि कीमती धातुओं का ये सुनहरा दौर अभी तो बस शुरू ही हुआ है? एंड अगर आप इस चैनल के अंदर न्यू हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हमसे क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमारी राय जान सकते हैं। एंड इसी के साथ ही मैं आप सबसे करता हूं अलविदा, एंड गॉड में वॉच ओवर यू।